जी। जय 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 हनुमान जी। राम राम जय 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 हनुमान जी। राम राम जय 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 हनुमान जी। राम राम। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, कथा आगे सुनाएंगे, क्योंकि अभी हम महात्म में चले हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, अब भक्ति ने नारद जी को अपनी कथा सुनाई। बोले क्या सुनाई? मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों बेटे हैं। बोले अच्छा, ये बेटे बूढ़े और तू जवान। भक्ति कहते मैं यही तो सुख है। माँ जवान बूढ़ी हो जाए, बच्चे जवान हो तो ठीक है ना। बच्चे जवान हो, माँ बूढ़ी हो, लोग मुझे क्या कहते हैं? बोले कौन है ये बूढ़े, कौन है? पूछते हैं, मैं क्या उत्तर देता? बोले मुझे बड़ा दुख होता है, इसलिए आप मेरे को कृपा करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ। मुझे बताओ क्या करना चाहिए। भक्ति ने कहा नारद जी आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि नारद ही एक देवर्षि नारद है और कोई नहीं। क्योंकि देवताओं के पास भी जाते हैं, दानवों के पास भी जाते हैं, मानवों के पास भी जाते हैं, कहीं भी उनको कोई रोकता नहीं है, क्योंकि उनका तप है। भगवान का मन ही नारद है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। लोग तो मजाक करते हैं, बोले तो नारद बन गए। नारद तो भगवान है, मन ही नारद। तो नारद जी से जब भक्ति ने अपना दुखड़ा सुनाया तो भक्ति ने सारी कथा सुनाई। उत्पन्ना नविनासाहम, उत्पन्न हुई मैं दक्षिण भारत में, वृद्धि हुई मेरी कर्नाटका में। अपनी कथा सुना दी। मेरी उत्पत्ति दक्षिण भारत में, उत्पन्ना द्रविड़ासाम, वृद्धि बड़ी हुई कर्नाटका में, और गुजरात में मैं जीर्ण हुई। कुछ बूढ़ी थी, कुछ जवान थी। गुज्जरे जीर्णता कथा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन में आई तो मैं तो नवीन हो गई, युवती हो गई, और मेरे जो बेटे थे भक्ति और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। नारद जी ने कहा चिंता मत कर भक्ति, मैं तेरे बेटों को अभी जवान बना दूं, तो चिंता मत। नारद जी ने नाना प्रकार के ब्रह्मसूत्र, पुरुष सूक्त, वेद, वेदांत, वेदांग, नाना प्रकार के उपनिषदों का पाठ किया और जल अभिमंत्रित किया। ज्ञान और वैराग्य के अंदर छिड़का। ज्ञान भी नहीं उठे, वैराग्य भी नहीं उठे। थोड़ी आंखें खोली, चंबाई ली, फिर सो गई। भगवान ने, नारद जी कहते हैं मेरा इतना परिश्रम बेकार चला गया क्या? मैंने वेद भी पढ़ा, वेदांत भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, और नाना प्रकार की गीता पढ़ी, नाना प्रकार के सूत्र पढ़े, पर ये इन्होंने जंबाई ली, सो गए। तो अब क्या करूं? इसीलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई सच अच्छा व्यक्ति नहीं मिला है जो मेरा दुख दूर करे। तो नारद जी ने कहा चिंता मत कर, मेरा नाम देवर्षि नारद है, मैं तेरा दुख दूर करूंगी, तो चिंता मत कर। और उसी समय में, इसलिए मैं नीचे मुंह करके बद्रीनाथ भगवान विष्णु से पूछने के लिए जा रहा था। आप मिल गए, आप मेरे भाई हैं, बताओ मुझे क्या करना है। बोले भाई इतनी सी बात? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्र, तुम श्रीमद् भागवत का वाचक, और श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद भक्ति भी जागृत है। भक्ति तो है ही है जवान, ज्ञान भी जवान हो जाएगा, वैराग्य भी जवान हो जाएगा। बोले भैया इन भक्ति को हम लोग ज्ञान भक्ति तो करते हैं, शाम घाट तो बजा देते हैं ना, कथा भी कर लेते हैं, पर ज्ञान से नहीं करते। उद्देश्य हमारा केवल भक्ति तो है, अच्छी बात है, पर ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भक्ति बेकार है। किस काम की वो भक्ति जिसमें जो ज्ञान नहीं है, जो वैराग्य नहीं है?
अब ज्ञान और विचार के साथ में भक्ति करोगे, सुखी रहोगे। तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा की है, और कथा सुनकर कैसी की है, बोले ये माँ इस कथा को जो भी सुन, यहाँ तक की आवाज़ जहाँ तक जग गई हो, ये घर तो पवित्र हुआ ही हुआ। इसमें दोष दरिद्र दुख सब नाश तो हुए, पर जहाँ तक पशु पक्षी और जितने भी जीव जंतु हैं जिसके कारण में आवाज़ जारी होगी ना, वो सब हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्यों लिखा है श्रीमद् भागवत, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग मार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनां सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्ति। जो मनुष्य पाप करता है, कलह करता है, और जिसकी बुद्धि हमेशा हिंसा में लगी रहती है, और जो हिंसा का मार्ग ही अपनाता है, वो भी इस कथा को सुनेगा तो पवित्र होगा। उसके अनेक जन्मों के पाप ताप संताप सब कट जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा में एक प्रभाव है, उसका नाम है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि चाहे जान के हाथ में लोगे तो अभी क्या करेगी, जलाएगी। अगर भूल के पैर रख दिया तो ध्यान रखें। तो परमात्मा का नाम अग्नि। भगवान स्वयं कहते हैं वेद में, मेरा मुख अग्नि है, और अग्नि हमारे अंदर भी है। आप ध्यान रखो, कहाँ है? आप सबके पास अग्नि है। जब खाना खाते हैं ना, कितना गरम गरम खाना खाते हैं, अगर अग्नि नहीं होती होता है क्या? बाल बाल गरम गरम रोड से नहीं हो, बाला गरम गरम भी है। ये अग्नि हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जीव और अमृत भी हमारे अंदर है। कभी विचार करना, क्या है पानी तुम्हारे अंदर बैठा है क्या? अगर हमारे अंदर पानी नहीं होता, मुंह सूख के एकदम लाख बन जाता। अमृत कुंड भी है, अग्नि भी है, तो सब कुछ हमारे अंदर है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य, पर हम लोग विचारते नहीं है। और नहीं कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना, मगन रहना। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम चरण से लिपट रहना, राम चरण से लिपट रहना, लेना न देना, मगन रहना, कुछ 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 लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण से लिपट रहना, राम चरण से लिपट रहना, राम चरण से लिपट रहना, श्री राम चरण से लिपट रहना, लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन
भैया संसार में व्यवहार सबसे करना, पर एक काम और करना, जब हम इसके टेढ़े करो तो मगर नहीं दे, बोलो कि नहीं आला। जय हो। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बड़ी खराब है, ये झुक गई तो